ओम शांति। संकल्प से नई दुनिया। बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिए, तुम कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। तुम्हारा एक एक संकल्प एक खजाना है, इसे व्यर्थ नहीं गवाओ। बुरा नहीं सोचो, बुरा नहीं, ये तो काय था आज तक, देखो, बोलो, सुनो। उसमें एक ऐड किया, बुरा नहीं सोचो। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। एज यू थिंक सो यू बिकम। सर्व के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखो। पुरुषों में उत्तम अगर बनना है तो उसके लिए क्या करो, इसकी सारी ये पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे। आसुरी गुण कौन से, दैवी गुण कौन से, इस दुनिया में कितना दुख है, इसकी लिस्ट निकालो। अमर लोक में बाबा हमको ले जाने आए। वहां क्या नहीं होगा, वहां जज नहीं, वहां वकील नहीं, वहां डॉक्टर नहीं, सर्जन नहीं, वहां कोई दुख नहीं। प्रारब्ध मिल गई, बाबा नहीं वहां, रावण नहीं, काल नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, दुख की कोई बात नहीं, ये पाई पैसे की पढ़ाई नहीं। वहां ऐसी दुनिया में बाबा हमको ले जाने के लायक बना रहे पहले, और कहते कि दैवी गुण धारण करो, ऐसे बनो देवी देवता, सदा देने वाले। कोई भी आए तो मुझसे कुछ न कुछ तो लेके जाए, ऐसे बनो। तुम्हें किससे कुछ मांगना
नहीं। किससे लेना है? सिर्फ एक बाबा से। तुम्हारे सर्व संबंध किससे? एक बाप, दूसरा न कोई। ये तुम्हारी तपस्या है। जो भगवान जैसा है, निराकार, गीता में लिखा है, वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। बाइबल में लिखा है गॉड इज लाइट। कुरान में लिखा है अल्लाह नूर है। गुरु नानक जी ने कहा एक ओंकार निराकार। सभी ने इशारा क्या किया है? ऊपर में है, ऐसे दिखा है सबका हाथ। एक ओंकार निराकार। यीशु क्रिस्ता है गॉड इज लाइट। सबका मालिक एक ऐसी उंगली है ऊपर। तो ये है उनका परिचय, उनको याद करो। वो सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति के सागर है। वो हमारे टीचर है। बाप तो है ही, लेकिन वे हमारे टीचर है। हमारा टीचर कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान जिसका टीचर बन करके रोज पढ़ाता हो, वे हमारे गुरु हैं, सदगुरु। क्योंकि वह हमको सदगति देने वाले हैं। और सबसे मेन संबंध वे हमारे बाप है। और वे हमारे बाबा ने हमको ऑफर किया है, तुम मुझे अपना साथी बनाओ, साजन का संबंध निभाओ। कोई किसी को अगर ऐसी ऑफर दे तो क्या कहते? बोलेंगे पहले तोंड पाहिलं तुझं। एखादी काली कलोटी ऐसी लड़की है, और गोरा पान लड़का है, और वो काली कलोटी लड़की अगर उस गोरे पान लड़के को अगर कहे कि थोड़ी कानी भी है, और दांत भी बाहर है उसकी, और थोड़ा लंगड़ के भी चलती है, और ऐसा समझो कोई गुण नहीं है उसमें, और वो अगर किसी अच्छे लड़के को अगर कहे कि तुम मेरे साथी बनोगे क्या, मेरे साजन, वो क्या कहेंगे? तोंड पाहिलं पहिले आरशात, कहेंगे ना ऐसा। तो वो लड़का कौन है? गोराप्पा शिवबाबा। और हम कैसे हैं? काले कलूटे आत्मा, आत्मा, क्योंकि वो आत्मा, हम भी आत्मा। वो कहते हैं हम तुम्हारे शरीर को तो देखते ही नहीं। हमारा शरीर, हमारी आत्मा कैसी है? कानी भी है, लंगड़ी भी है, काली भी है, और हमने उसको प्रपोजल रखना चाहिए तो उसने हमको प्रपोजल रखा कि तुम मुझे अपना जीवन साथी, अपना साजन मुझे बनाते क्या। तो ये तो उल्टी गंगा बह रही है, वो हमको कह रहा है, तो हमने तो कितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वाह बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें हमारा फायदा है। अगर हम उनकी याद में रहेंगे तो ऐसा साथी हमको मिलेगा नहीं। सागर है, सागर, सुख का सागर। एक ही जन्म हमको राजा बना के रखेगा। शांति का सागर, जो शांति ढूंढ रही है दुनिया, उसका सागर है। उसकी याद में हमको वो शांति मिलेंगी जो कहीं नहीं मिलेंगी। प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है,
आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, शक्ति का सागर है। और हमको भी वो आप समान बनाते, तो हमने तो उनको साथी बनाना चाहिए। उन्होंने ऑफर किया है हमको, और ऐसे साथी को हमेशा साथ में रखना चाहिए। वो कहते हैं तुम मुझे सबसे पहले तो अपनी फिक्र मुझे दे दो, अपनी फिक्र तुम मुझे दे दो। हम मांगते बाबा को क्या? बाबा कहता मैं तो आया हूं तुमको वापस ले जाने के लिए। अभी ये समय समेटने का है या फैलाने का है? ये समय अब अपना बोरिया बिस्तर समेटने का है। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, हम यहाँ से गुजर रहे हैं। एक वाक्य है, हम यहाँ से गुजर रहे हैं, हमको आगे जाना है। हम मुसाफिर, हमारी यात्रा है, हमारी यात्री। यात्रा कौन सी है हमारी? निरंतर याद की यात्रा। ऊंचे से ऊंचा तीर्थ स्थान परम धाम, वो ऐसा दिखाते स्थूल में बना के। वो परम धाम में वो असली में शिव वो वहां है। ये यहाँ शिवलिंग मट्टी का बनाकर उसके दर्शन करने जाते। हमारी ये बुद्धि की यात्रा, हम बुद्धि द्वारा वो चित्र देखते और शिव बाबा को वहां देखते, और इसको कहा जाता नजर से निहाल। देखते कि उनकी नजर मुझ पर पड़ रही है और मेरी नजर उन पर पड़ रही है, और इस नजर से जो किरणें उनसे निकल रही है उससे मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूं। यह है विधि, सबसे बड़ा गिफ्ट है राजयोग जो बाबा ने हमारे लिए लाया। ये करो और दैवी गुण धारण करो। तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, एक आंख में तुम्हारे सुख धाम, और इस दुख धाम को तुम भूलते जाओ। यहां तो दुख ही दुख है, संबंधों में भी दुख है, शरीर में भी दुख है। शरीर भी अब ये पुराना आखिरी का जन्म है तो तकलीफ देता है। सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है 15/10/2024। सारे मुरली का, मीठे बच्चे तुम सब की आपस में एक मत होनी चाहिए। समझा? तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो तुम्हारे सब भूत भाग जाते हैं। कौन से भूत? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। प्रश्न है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है, जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। मुख्य आधार क्या है? धारणा। जज करो बाबा क्या कहते हैं, रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। बाप जो नॉलेज देते उसे बुद्धि में रखना, सुदर्शन चक्रधारी बनना, यही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो।
ओम शांति। रूहानी बाप, अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। सतयुग में जब तुम चलेंगे तो वहां अंग्रेजी आदि या दूसरी भाषा ये तो होंगी नहीं। तुम जानते हो सतयुग में हमारा राज्य होता है, उसमें भाषा भी हमारी भाषा होंगी, वो चलेंगी। फिर बाद में ये भाषा बदलती जाती है। अभी तो अनेक भाषाएं हैं, जैसा जैसा राजा वैसी वैसी उनकी भाषा। अब ये तो सब बच्चे जानते हैं कि सब सेंटर पर जो भी बच्चे हैं उनकी है एक मत। अपने को आत्मा समझना है, एक बाप को याद करना है ताकि सब भूत भाग जाए। वो बाप पतित पावन है, 5 भूतों की प्रवेशता सब में है, आत्मा में ही भूतों की प्रवेशता होती है। फिर इन भूतों को अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता है, देहाभिमान, काम, क्रोध आदि। तो ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी भी कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो कहो कि सर्वव्यापी आत्माएं हैं, सब में आत्माएं हैं और इन आत्माओं में ये 5 विकार सर्वव्यापी है। ये भी अच्छा है लिखने लगे। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, 5 विकार सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है परंतु 5 विकार सर्वव्यापी है। बाकी ऐसे तो नहीं कि परमात्मा सर्व में विराजमान है। मना परमात्मा में 5 भूतों की प्रवेशता कैसे होंगी? एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। कोई किसी को चाकू मार रहा है तो क्या उनमें परमात्मा विराजमान है? दोनों में है? नहीं। एक पुरुष है घर में, बाहर से कोई पुरुष आया और उसकी पत्नी को छेड़ रहा, तो ये क्या करेंगे? भाई ये भी परमात्मा, वो भी परमात्मा, वो परमात्मा परमात्मा जाने उनको क्या करना है, ऐसा करेंगे कोई? और वो कहेंगे इसमें तो परमात्मा हो ही नहीं सकता। कोई कोई ऐसा रहता विकारी, इसमें तो हो ही नहीं सकता, तो परमात्मा सर्वव्यापी है ही नहीं। अगर समझो हम चलते हुए रास्ते से जा रहे और हमारा पाँव किसी गंद में पड़ गए तो क्या करेंगे? साफ करेंगे। क्यों भाई? उसमें तो परमात्मा समझो और ले आओ चेहरे पे भी लगा लो। नहाने का तो काम ही नहीं है, परमात्मा को लगा रहे हैं, ऐसे चलेगा? जो कह रहा है परमात्मा तो सर्वव्यापी है तो वो गंध लो और उसके चेहरे पे लगाओ। देखो लगाने देता के नहीं। उलट वो कहेगा जो लगा रहा है ना उसको ऐसा, वो कहेगा तेरे में तो परमात्मा हो ही नहीं सकता, आखिरी मान ही लेगा। और एक किसी ने ऐसे ही कहा कि भगवान कहाँ है, तो बोले तुझ में है, मुझ में है, सब में है। तो वो इतना मारता बैठा उसको। कौन? सुनने वाला, कहने वाले को, जो कह रहा था कि परमात्मा तुझ में है, मुझ में है। सुनने वाला कहने वाले को इतना मारता बैठा, आखिरी कहने वाला बोले तेरे में तो परमात्मा हो ही नहीं सकता, जा बोले यहां से जल्दी।
हाँ, समझ में आया ना? बोले परमात्मा मुझ में नहीं है, तुझ में नहीं है। कहाँ है वो? परम धाम की निवासी। उलट हम सब में कौन है विराजमान? सर्वव्यापी। ये काम, क्रोध, हर एक में लोभ, मोह, अहंकार, ये है व्याप्त सब में। छोटे बच्चा भी है ना, उसको भी बापा आता पसंद, इतना क्रोध उसमें भी शुरू हो गए, उसमें भी व्याप्त है। बच्चा छोटा है, कुछ महीने का, और रोता है, बहुत रोता है, अलग ही रोता है। क्या कारण? और एक बच्चा ऐसा है कि ये हंसता ही रहता है हमेशा। ये रोने वाले का कारण क्या है? कुछ लेकर आया है कर्म, याद आते होंगे उसको, बहुत रोता है। माँ बाप भी परेशान है, इतना क्यों रोता है? डॉक्टर के पास ले जाते, डॉक्टर नींद की गोली दे देते, बस, बाकी कुछ नहीं। ऐसे है क्या? डॉक्टर बैठे हैं यहाँ इसलिए पूछते क्योंकि क्या देंगे? वो रो रहा है तो समझ में आता कि कोई कारण नहीं रोने का, उसको वो याद आ रहा पिछला। लाईन जात होती ना पहिले, रडत होते, मग डॉक्टर भट्टरच्या इथं नेत होते लोक, तिथं एसी होतं, बस एसी मध्ये गेले की अरे बापरे आमच्या पेशंटला आराम झाला। ऐसा भी होता है। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो ज्योतिर्बिंदु परम धाम में है, वहां भगवान वहां है। हम भी वही थे, हमारा भी घर वो था। उनमें और हम में फर्क क्या है डॉक्टर साहब? हम जन्म मरण में आते, बाबा आते नहीं तो फिर उनमें हमें कोई फर्क ही ना रहे। और वो क्यों नहीं आते जन्म मरण में? शरीर तो हमको भी नहीं था, लेकिन हम आए, शरीर धारण किया। वो क्यों नहीं गर्भ के द्वारा जन्म लेते? वे बीज रूप है, तो जन्म मरण में तो आ सकते ना। देखो हम यहाँ क्यों आए, क्यों आए थे? सुख के लिए। हमको ये दुख के लिए आए थे क्या? यहाँ हे कंबर दुखते नाही दुखती याच्यासाठी आलतो काही तर याच्यासाठी आलतो का ऑपरेशन करायले इथं परमधाम मधून? तिच्यापेक्षा तिथंच बरा होतो मग हे डॉक्टर त्या शरीराला चिरफाळ करून राहिले, हे टाका त्याच्यात ते टाका, याच्यासाठी आलतो का इथं? नहीं, किस लिए आए थे? सुख के लिए आए थे। बड़ा घर हो, नौकर चाकर, तन मन धन जन चारों सुख हो। तो पहले पहले तो मिला, लेकिन यहाँ पर हर एक बात को अपोजिट भी है। सुख है तो दुख भी है। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। तो ये खेल ही है बना हुआ सुख और दुख का। रोज सुख आए ऐसे हो नहीं सकता, रोज दुख रहे ऐसे भी हो नहीं सकता।
और जो इससे ऊपर रहे वो है योगी। न दुख उसको टच करे, न सुख उसको टच करे, न अपमान उसको टच करे, न मान। तुम्ही तो बापा लय जोरदार आहे, आज दिवसभर खुश आणि दुसऱ्या दिवशी काही कामाचा नाही लिहायचा, दिवसभर दुखी नहीं। वो है योगी। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, लेकिन हानि भी उसको टच न करे। कोई व्यक्ति आज है हमारे साथ, कल नहीं है, ये उसको टच न करे, क्योंकि उसका आनंद का स्रोत क्या है? किसको बना लिया उसने? हाँ? परमात्मा को। वो तो सदा उसके साथ है। कोई शरीरधारी छोड़ के चला भी जाएगा, वो छोड़ेगा क्या? वो तो साथ में ले जाऊंगा बोलता है तुमको। इसलिए जो क्या कहते अविनाशी है उसको साथ रखो, विनाशी को साथ रखने से। ये 5 भूत की प्रवेशता कैसे होती? एक एक बात को अच्छी तरह से धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते और बाप देखो क्या कहते, जज करो। हर एक के शरीर में आत्मा है, उस आत्मा में 5 विकार है, शरीर में नहीं है, आत्मा में विकार है अथवा भूत प्रवेश होते हैं। सतयुग में 5 भूत होते नहीं, नाम ही है डीटी वर्ल्ड, ये है डेविल वर्ल्ड। डेविल कहा जाता है असुर को। कितना दिन और रात का फर्क है। अभी तुम चेंज होते हो, वहां तुम्हारे में कोई भी विकार, कोई अवगुण नहीं रहता। तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं। तुम 16 कला संपन्न संपूर्ण बनते हो। पहले थे, फिर नीचे उतरते 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 देखो क्या बन गए। इस चक्र का भी तुमको मालूम पड़ा है, ये 84 का चक्र है, कैसे फिरता है। हम आत्मा को स्वदर्शन, स्व का दर्शन हुआ है, अर्थात इस चक्र का नॉलेज हुआ है। तो उठते बैठते चलते तुमको यही बुद्धि में रखना है जो बाप तुमको नॉलेज पढ़ाते। ये रूहानी नॉलेज बाप भारत में आकर देते हैं। कहते ना हमारा भारत, वास्तव में हिंदुस्तान कहना रॉन्ग है। अब तुम जानते हो ये भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा राज्य था और कोई धर्म नहीं था। न्यू वर्ल्ड थी, न्यू दिल्ली कहते। दिल्ली का नाम असली में दिल्ली नहीं था, परिस्थान कहते थे। अभी तो दिल्ली, तो नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली भी कहते। तो फिर न नई होंगी न पुरानी दिल्ली, दिल्ली होंगी ही नहीं, ये तो परिस्थान कहा जाएगा। दिल्ली को कैपिटल कहते हैं ना, वहीं पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, यमुना नदी का कंठा होगा और कुछ भी नहीं होगा, हमारा राज्य होगा। अभी तो राज्य है ही नहीं, सिर्फ कहते हैं हमारा भारत देश, राजा कहाँ है ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा ज्ञान चक्र लगाता रहता है। बरोबर पहले पहले इस विश्व में देवी देवताओं का राज्य था और कोई नहीं था। जमुना का किनारा था, उसको परिस्थान कहा जाता था। देवताओं की कैपिटल दिल्ली, वो दिल्ली ही रही
तो सभी को कोशिश होती है, सबसे बड़ी भी है, एकदम सेंटर में बीच में भी है, पर नाम उसका डेली नहीं होगा। क्या होगा? परिस्तान। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं क्या कि हमसे पाप जरूर हुए हैं, इस कारण हम पाप आत्मा बन गए हैं। सत्युग में पाप होता नहीं, पुण्य आत्माएं होती है। बाप आकर के पावन बनाते, जिसकी तुम शिव जयंती मनाते, जयंती अक्षर सबसे लगता है, इसलिए इनको फिर शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि का अर्थ तुम्हारे सिवाय और कोई समझ न सके, अच्छे अच्छे विद्वान आदि कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि क्या है, तो मनावे भी क्या। बाप ने समझाया है रात्रि का अर्थ क्या है। ये जो 5000 वर्ष का चक्र है, उसमें ही सुख और दुख का खेल है। सुख को कहा जाता है दिन, दुख को कहा जाता है रात। तो दिन और रात के बीच में संगम में वो आते हैं। आधा कल्प है सोजरा, आधा कल्प है अंधियारा। भक्ति में भी बहुत टिक टिक चलती है। और यहाँ है सेकंड की बात, बिल्कुल इजी, सहज योग। तुमको पहले जाना है मुक्ति धाम, फिर तुम जीवन मुक्ति और जीवन बंध में कितना समय रहे ये भी तुम बच्चों को याद है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं योग अक्षर ठीक है, परंतु वो उन्हों का जिस्मानी योग होता है, यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। सन्यासी लोग अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं, मनुष्य उसमें मूंझते हैं। तुम बच्चों का बाप भी है, टीचर भी है, तो उनसे योग लगाना पड़े ना। टीचर से पढ़ना भी होता है। बच्चा जन्म लेता है तो पहले बाप से योग होता है, और फिर 5 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता है, और फिर जब बुजुर्ग हो जाता वानप्रस्थ अवस्था में फिर गुरु से योग लगाना पड़ता है। तो 3 मुख्य याद रहते हैं, वो तो अलग अलग होते हैं। यहाँ ये एक ही बार बाप आकर के तुम्हारा बाप भी बनते, टीचर भी बनते। वंडरफुल है ना। ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। जन्म जन्मांतर तीनों को अलग अलग याद करते आए हो। सत्युग में भी बाप से योग होता है, फिर टीचर से भी योग होता है, क्योंकि पढ़ने तो जाते हैं ना। बाकी गुरु की वहां दरकार नहीं रहती, क्योंकि सबकी सदगति हुई है। ये सब बातें याद करने में क्या तकलीफ है बताओ? बिल्कुल तो सहज है। इसको कहा जाता है सहज योग। परंतु ये अनकॉमन है। बाप कहते हैं मैं टेम्पररी इनका लोन लेता हूं, सो भी कितना, थोड़ा समय के लिए। तो शिव बाबा क्यों नहीं आते जन्म मरण में? हम यहां आए थे सुख के लिए। आत्मा को 7 चीजों की आवश्यकता है। वो सागर नहीं है, उसको चाहिए। क्या क्या चाहिए? सुख चाहिए। किसको दुख चाहिए? क्या कहेंगे? सुख चाहिए। सुख कितने हैं? 4। कौन से? तन का सुख पहले, तबीयत अच्छी रहती है हमेशा, सुख है। मन का सुख, मन में ऐसे वैसे विचार आते नहीं, नींद लगती नहीं, ये मन का सुख नहीं है। मन का सुख। तीसरा धन का सुख, अकिचार धन है, जो चाहिए ले सकते, धन का सुख। चौथा जन का सुख। लोग भी उसको क्या है अच्छे बोलते। वो जब गांव में आता है ना, देखने को जाते उसको, और कोई आता है तो देखते भी नहीं उसकी तरफ से, इधर देखते हो उसको।
और कोई ऐसा है अमिताभ बच्चन अमरावतीला येणार आहे, लाटचा लाट चालला बापा, पाहासाठी फक्त काही भेटणार आहे का पैसे? पैसे खर्च करून फक्त पाहासाठी कसा दिसते, उसको देखने के लिए लोग जाते जाए तो उसको कौन सा सुख है? जन का सुख। लोग तो मेरे पीछे आते, मैं चलूं तो पूरा गांव पीछे आए। कोई ऐसा नरेंद्र मोदी आने वाले हैं यवदा में, पूरा यवदा जाता देखने के लिए। क्या देखने? कैसा दिखता? टीव्ही जसा दिसते तसाच दिसणार आहे ना। जन का सुख है। आपण कुठं गेलो तर जाऊन बसले तर दोघं उठून चालले तिथून। आला म्हणून बोर करायला, तो जन का सुख नहीं। तो चारों सुख, ये है सुख, तो सुख के लिए आए हम यहाँ। अब कोई को यहाँ चारों सुख नहीं हो सकते। तन का है तो मन का नहीं, मन का है तो धन का नहीं, धन है तो जन नहीं, जन है तो तन नहीं। चारों सुख मिले ऐसा यहाँ कोई होगा। लोग अच्छा बोलते लेकिन उसकी कमर कभी दुखती नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? सिर कभी दुखता नहीं, ऐसा नहीं। कभी बीमार होता नहीं, ऐसा नहीं। चारों सुख है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम आए यहाँ सुख के लिए। फिर बाद में शांति, शांति तो वहां थी परम धाम में, वहां सिर्फ और सिर्फ शांति है। प्रेम के लिए आए हम। कोई हमसे घृणा करे ये चाहेगा क्या? कोई क्या चाहेगा? हमको प्रेम मिले। मैं चाहे कोई को दो नहीं दो, लेकिन लोगों का तो मिले। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता भी चाहिए उसको, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए और ज्ञान चाहिए। ये मिलाने के लिए हम वहां से यहाँ आए। शिव बाबा नहीं आते, क्यों? क्योंकि वो सागर है उसका, उनको उसकी जरूरत। वो वहां ही सुख भी है, उनको ज्ञान भी है, तो ज्ञान का सागर है, शक्ति का सागर है। इसलिए हम यहाँ आए, सुख के लिए आए थे। मैं तो बाप कभी जन्म मरण में नहीं आते, टेम्पररी इनका शरीर का आधार लेते हैं, लोन। सो भी कितना थोड़े समय के लिए। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है। कहते हैं ना, 60 लगी लाट, 60 पार झाले की हातात लाठी आली। 60 लगी लाट। इस समय तो सबको लाठी लगी हुई है, सब वानप्रस्थ निर्वाण धाम में जाएंगे। वो है स्वीट होम, साइलेंस होम। उसके लिए कितनी अथाह भक्ति की, अभी चक्र फिरकर आए हो। मनुष्य को ये कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही गपोड़े लगाते रहते हैं। लाखों वर्ष का चक्र कहते हैं। लाखों वर्ष की बात हो तो फिर रेस्ट तो मिल ही ना सके, रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए। तुमको तो रेस्ट मिलती है, उसको कहा जाता है साइलेंस होम, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह है स्थूल स्वीट होम, वह है मूल स्वीट होम। आत्मा बिल्कुल छोटा सा, जैसे कि रॉकेट है। इनसे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं, ये सबसे तीखा रॉकेट है। 1 सेकंड में शरीर छूटा, ये भागा, दूसरा शरीर तो तैयार ही रहता है। ड्रामानुसार पूरे टाइम पर उनको जाना ही है। तो ड्रामा कितना एक्यूरेट है, इसमें कोई भी इनएक्यूरेसी है नहीं।
तुम जानते हो बाप भी ड्रामानुसार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। कैसे मालूम पड़ता है कि इसमें बाप भगवान है? जब नॉलेज देते हैं, बच्चों को बैठ समझाते हैं, तब पता चलता है। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना, मैं शिव कब कैसे आता हूं तुमको पता नहीं है। शिवरात्रि कृष्ण रात्रि मनाते, राम की नहीं मनाते, क्योंकि फर्क पड़ गया ना। शिवरात्रि के बाद श्री कृष्ण की भी रात्रि मना लेते, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तो यह है ही आसुर राज्य। ये सब समझने की बातें हैं। ये तो बाबा, ये बूढ़े को भी बाबा कहते हैं, छोटे बच्चे को बाबा थोड़ी कहेंगे। कोई लव से भी बच्चे को बाबा कह देते, वो बात अलग है। तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को लव से कह दिया। बाबा तो तब कहा जाता है जब बड़े हो, फिर बच्चे पैदा करते। कृष्ण तो खुद ही प्रिंस है, उनको बच्चे कहाँ से आएंगे? तो बाप कहती है कि मैं बुजुर्ग तन में आता हूं, शास्त्रों में भी है, परंतु शास्त्रों की सब बातें एक्यूरेट भी नहीं है, कोई बात ठीक है। ब्रह्मा की आयु, माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे, वो तो जरूर इस समय होगा। ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में खत्म होंगी। ये है मृत्युलोक, ये कोई अमर लोक नहीं है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। और ये सिवाय तुम बच्चों के और कोई की भी बुद्धि में नहीं हो सकता। अब बाप ही बैठ तुमको बताते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को तो नहीं जानते, हम तुमको बतलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो, कैसे सो भी तुमको पता पड़ गया है ना। हर एक युग की आयु कितनी 1250 वर्ष है, और इतने उसमें जन्म होते। देखो 84 का हिसाब कितना क्लियर है। 84 लाख का तो हिसाब भी हो न सके। इसको कहा जाता है 84 का चक्र। 84 लाख की तो बात याद भी ना आए। यहाँ कितने अपरंपार दुख है, कैसे दुख देने वाले बच्चे पैदा होते रहते। इसको कहा जाता है घोर नर्क, बिल्कुल छी दुनिया। कैसे कैसे तो बच्चे हो गए। अब तुम जानते हो, अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमको पुरानी दुनिया में रहना ही नहीं है। पाप कट जाए तो हम पुण्यात्मा बन जाए। देखो, अभी कोई पाप नहीं करना। सबसे बड़ा पाप कौन सा? 1-2 पर काम कटारी चलाना। यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। अभी ये रावण राज्य है, पूरा होता है। अभी कलयुग का अंत है, महाभारत लड़ाई ये अंतिम है। फिर कोई लड़ाई आदि नहीं होंगी, वहां कोई भी यज्ञ रचे नहीं जाते। जब यज्ञ रचते हैं तो उसमें हवन करते हैं। बाप ने भी ये जो रुद्र यज्ञ रचा है, इसमें बच्चे अपनी सारी पुरानी सामग्री स्वाहा कर देते हैं ना। तो बाप ने समझाया है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। और रुद्र शिव को कहा जाता है। ये क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र माला भी कहते हैं ना। निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग की रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं है। वो तो घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते। उनका नाम पड़ता है सन्यासी। किसका सन्यास? घर बार का। खाली हाथ निकलते। पहले तो गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते थे उनकी, उनसे बहुत काम कराते थे। पहले भिक्षा में सिर्फ आटा लेते थे, कहते थे रसोई नहीं लेंगे। उनको जंगल में रहना पड़ता था। फिर वहां कंद मूल फल मिलते थे। ये सब गायन है। वो कब? जब सतो प्रधान सन्यासी होते थे तब ये खाते थे। और अभी तो बात मत पूछो, क्या क्या करते रहते। इसका नाम ही है विशेष वर्ल्ड। वो है वाइसलेस वर्ल्ड। तो अपने को विशेष समझना चाहिए ना। बाप कहते सत्युग को कहा जाता शिवालय, वाइसलेस वर्ल्ड। वाइस मना पाप, पाप रहित दुनिया। यहाँ तो सब है पतित मनुष्य। इसलिए
देवी देवता नाम के बदले अपने आप को हिंदू कह देते। बाप तो सब बातें समझाते रहते। तुम असल में हो ही बेहद बाप के बच्चे। वो तो तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते। क्या बच्चे देखो, जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है। पापों से मुक्त होने के लिए तुम मुझे बुलाते हो। साधु संत आदि भी सब पुकारते हैं, हे पतित पावन। और तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसे गाते रहते, ताली बजाते रहते। इसमें कोई पूछे कि परमात्मा से योग कैसे लगावे, उनसे कैसे मिले, तो कह देते वो तो सर्वव्यापी है। तो क्या यही रास्ता बताते? कह देते वेद शास्त्र पढ़ने से तुमको भगवान मिलेगा। परंतु बाप तो कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद खुद ही आता हूं, तभी तुमको मिलता हूं। ड्रामा प्लान अनुसार आता हूं। ये ड्रामा का राज, ये सिवाय बाप के और कोई तुमको बतला नहीं सकते। तो जानते भी नहीं ना, लाखों वर्ष का ड्रामा कह देते हैं, हो ही नहीं सकता। अब बाप समझाते ये सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। कल्प पहले भी बाबा ने इसी कहा था। क्या? मन मना भव, यही मंत्र है, महामंत्र है। माया पर जीत पाने का ये मंत्र है। बाप ही बैठ अर्थ समझाते, दूसरा तो कोई समझा भी नहीं सकता। क्यों? खुद ही नहीं समझते तो क्या समझाएंगे? गाया भी जाता है ना, सर्व का सद्गति दाता एक है। कोई मनुष्य वो हो नहीं सकता। देवताओं की भी बात नहीं है, क्योंकि देवताएं तो अनेक है। वहां तो सुख ही सुख है, वहां कोई भक्ति नहीं करते। भक्ति की जाती है भगवान से मिलने के लिए। सत्युग में भक्ति होती नहीं, क्योंकि 21 जन्म का वर्षा मिला हुआ है। तब तो गाया जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। यहाँ तो अथाह दुख है। घड़ी घड़ी कहते भगवान रहम करो, रहम करो। कितना दुख है। ये कलयुगी दुखी दुनिया, रो नर्क है। ये सदैव नहीं रहती है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर होगा। लाखों वर्ष की कोई बात नहीं, वो तो याद भी नहीं रह सकती। अब बाप तो सारी नॉलेज तुमको देते, अपना भी परिचय देते, रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते। कहते कि 5000 वर्ष की बात है। तुम बच्चों को ध्यान में तो आ गए हैं। अभी तो पराया राज्य में है हम, ये अपना राज्य नहीं है। यहाँ तो लड़ाई से अपना राज्य लेते, हथियारों से मारा मारी से अपना राज्य लेते। तुम बच्चे तो योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। तुम्हें सतो प्रधान दुनिया चाहिए। ये पुरानी दुनिया है। रावण की दुनिया भी खत्म होने वाली है, फिर नई दुनिया बनती। इसको तो कलयुग कहा जाता है, पुरानी दुनिया है। लेकिन यहाँ ही सतयुग होगा, यहाँ ही कलयुग है। अब बाप बैठ समझाते, एक भी ऐसा नहीं है जो बाप को जानता हो। अगर कोई जानता होता परिचय तो देता। सतयुग त्रेता क्या चीज है किसको भी पता थोड़ी है। अभी तुम बच्चों को बाप अच्छी रीति समझाते। अब बाप ही सब कुछ जानते हैं। जानी जानन हार अर्थात नॉलेजफुल, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। उसमें ही उनसे ही हमको वर्षा मिलना है। बाप नॉलेज में भी हमें आप समान बनाते। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते।
मैं बाबा का बाबा हमें रोज एक अवरोध चलवानी और क्लास पढ़ना है, क्लास करना है और हमें हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त रहना है। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है। हमें 2024 साल मुक्ति वर्ष मनाना है। हमें ये गाँव पवित्र बने संकल्प भी करना है। सब जियो का आवाज में हो ना, आगे पीछे हो रहा है। हमें 18 जनवरी हॉल का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से मनाना है। हमें सरस्वती भवन भी बनाना है। ओम शांति। म्हणजे 100 पैकी 5% लोकांना माहित होतं काय करायचं आहे ते. कल से एक साथ ऐसा नहीं बोलने वाले बोलते रहे, हमको तो साइलेंस में रहना है. नहीं, जो संकल्प है वो पूरा होगा. अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ये पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अब कोई पाप नहीं करना. पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है. 2 नंबर, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर सद के साथ साथ सदगुरु को भी याद करना है. स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाना है. आज बाबा को कैसे याद करेंगे? सदगुरु के रूप में. वरदान, अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को चिंतन करके अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव. सिर्फ ज्ञान की पॉइंट रिपीट करना, सुनना, सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके उसे मिटाना, परिवर्तन करना, यही है स्वचिंतक बनना. ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्व के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है. स्लोगन, हर समय करण करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता. करण करावन हार करा रहे हैं. अच्छा, ओम शांति शांति शांति.